हमारे अयोध्या की भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसी कलयुग की तपसी छावनी में सरकार सालिग्राम से लड्डू गोपाल जी बने हैं। कभी समय मिलेगा तो कथा को विस्तार से सुनाएंगे। आज भी वो सालिग्राम जी से बने हुए लड्डू गोपाल सरकार विराजमान है तपसी छावनी में, उनकी पूजा होती है। लेकिन पुजारी जी का वो भाव था तो भाई भगवान बन गए थे। और सिर्फ केवल इतनी बात हो गई थी कि कोई पुजारी जी को एक बार वस्त्र देने आया तो पुजारी जी ने मना कर दिया कि हमारे भगवान नहीं वस्त्र पहनते हैं तो मैं कैसे वस्त्र पहनूं। पुजारी जी केवल धोती पहनते थे, उसी धोती की ब्रह्मगाती, संत लोग ब्रह्मगाती लगाते हैं, उसी धोती को लपेट करके बांध लेते हैं। अयोध्या में कोई भैया सेठ साहूकार आया था और दे रहे, खूब दान कर रहे थे सेठ जी, चौबंदी दे रहे थे, रेशम का कुर्ता दे रहे थे, धोती दे रहे थे। हम लोग भी 12 साल अयोध्या में रहे हैं, खूब लिए हैं भैया, आनंद हुआ है। तो सेठ जी दान कर रहे थे, पुजारी जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? हमारे ठाकुर जी सालिग्राम जी हैं और सालिग्राम जी वस्त्र नहीं पहनते तो मैं कैसे सिला हुआ वस्त्र पहने। सेठ जी ने कहा तो ऐसे ठाकुर जी को बनाइए जिनको आप वस्त्र पहनाइए, उनके लिए भी मैं वस्त्र ले आऊंगा, आपके लिए भी ले आऊंगा। पुजारी जी की वेदना इतनी बड़ी, यही मन में वहीं से, उसी समय से, उसी क्षण से चिंतन होने लगा कि क्या मेरे सालिग्राम जी लड्डू गोपाल नहीं बन सकते। और एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। पुजारी जी ने अन्न जल सब छोड़ दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गया और 7वें दिन की जब रात आई तो पुजारी जी को उस समय पैर रखने की शक्ति नहीं थी। जैसे तैसे गए, सरजू जी स्नान किए, स्नान करके मंदिर में पहुंचे तो धड़ाम से सरजू जल लिए हुए पुजारी जी गिर पड़े। जैसे पुजारी जी गिरे हैं धड़ाम से, तब तक बड़े जोर से जैसे सामने बिजली चमक जाती है सावन भादों के महीने में जब बादल कड़कता है भैया, ऐसे बिजली चमकी। पुजारी जी ने देखा कि मेरे सालिग्राम जी लड्डू गोपाल बन गए हैं। पता नहीं भगवत कृपा कहां से शक्ति का संचार हुआ। पुजारी जी तुरंत उठ करके खड़े हुए, जाकर के चाबी उठाई, मंदिर को खोला और देखा तो सालिग्राम जी गायब हैं और काले काले लड्डू गोपाल सरकार बैठे हैं। बोलिए लड्डू गोपाल सरकार की जय। पुजारी जी तो रोने लगे, भाव विह्वल हो गए। भगवान तो रूप बदलते ही रहते हैं। एक बार गोस्वामी जी गए, बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रणाम किया, आरती हो रही थी, खड़े हो गए हाथ जोड़ के। किसी ने व्यंग किया, चलो अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करो। अब जैसे वहां के पुजारी ने व्यंग किया कि चलो अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, तो सब लोग तो लेट करके प्रणाम करने लगे। गोस्वामी जी ने कहा हमारे तो इष्ट देव राम जी हैं और ये तो मुरली लिए हुए श्याम जी हैं, तो रामचंद्र जी मेरे इष्ट हैं, कृष्णचंद्र मेरे इष्ट नहीं हैं, अब तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा। और 3 दिन तक खड़े रह गए गोस्वामी जी एक पैर पर। और तीसरे दिन जब भगवान ने मुरली छोड़ दिया और धनुष बाण ले लिया तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा प्यारा सा दोहा लिखा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान रघुनाथ जी बने। भगवान तो रूप बदल लेते हैं, रूप अनेक प्रकार का रूप धारण भी कर लेते हैं भैया। एक बड़ी प्यारी सी कथा इस समय स्मरण में आ रही है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हमने कथा सुनी थी। एक गांव था भैया, उस गांव में एक केवल